अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट बायोलॉजी लेक्चर। सो इनहेरिटेंस का चैप्टर हमने बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया था, उसके 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं। इस टॉपिक को देखने से पहले आपको वो टॉपिक देखने होंगे ताकि आपको बातें जो हैं क्लियर समझ आएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था? ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था कार्ल लैंड-स्टेनियर ने। किसने डिस्कवर किया था इसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंड-स्टेनियर ने। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसे किसने डिस्कवर किया था। इसे डिस्कवर किया था कार्ल लैंड-स्टेनियर ने। मिस्टेक स्पेलिंग चेक कर देना कि ठीक है या नहीं। तो इसे किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंड-स्टेनियर ने डिस्कवर किया था। इसके 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं फिनोटाइप ब्लड ग्रुप्स के, जिसमें ए बी ओ आ जाता है, राइट। तो ब्लड ग्रुप के बारे में हमने कार्ल लैंड-स्टेनियर ने बताया था, जिसमें ए बी ओ आ जाते हैं। देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन्ड बाय द 6 टाइप्स ऑफ द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। आई जीन रिप्रोड्यूस करती है क्रोमोसोम्स नंबर को। जो हमारी आई होती है, आई जीन जो होती है वो किसको प्रोड्यूस करती है? वो क्रोमोसोम्स के नंबर को प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करती है। मतलब जो भी क्रोमोसोम्स का नंबर है उसे कौन प्रोड्यूस करती है? वो से आई जीन प्रोड्यूस करती है ब्लड ग्रुप में। अब ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ए बी, और आ जाता है ब्लड ग्रुप ओ। तो इसमें जीनोटाइप भी क्या बनेगा? ए, और इसकी एंटीजन भी ए ही बनेगी। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस बनेंगे। इसमें भी सेम होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। अब आती है ब्लड ग्रुप ओ की में। इसमें क्या होता है? एंटीजन इसमें ए बी में कोई भी एंटीजन नहीं होती, लेकिन एंटीजन ओ होमोजाइगस होती है। अब बात आती है ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है? ओ इज़ अ यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है हमारा ब्लड ग्रुप, जिसमें हम क्या कहते हैं कि ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल एंड ब्लड ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर हैं। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ब्लड ग्रुप ए बी जो होती हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होती हैं, राइट। ओ डोनर, ए बी एक्सेप्टर। तो ब्लड ग्रुप एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें हम बताएंगे ब्लड ग्रुप हम कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर हम किसी भी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी आसानी से इसे चेक कर सकता है ब्लड ग्रुप को। तो आगे बढ़ते हैं हम अपना आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर क्या है? तो आरएच फैक्टर किसने बताया था? डिस्कवर्ड बाय द कार्ल स्टेनियर ने हमें बताया था। आरएच फैक्टर जो एक रिएसिस प्रोटीन होती है, रेड ब्लड सेल्स में आरएच फैक्टर मौजूद होते हैं। अब ये प्रेजेंट होती है कहाँ पर? प्रेजेंट होती है आरबी रेड ब्लड सेल्स पर, प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल। और ये क्या करती है? आरएच फैक्टर डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ये फ़र्क बताती है पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस में। अब आरएच फैक्टर मेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप। आरएच फैक्टर क्या करता है? हम बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स को बनाता है, राइट। अब मेड अप ऑफ द जीन अलील जो कैपिटल डी और स्मॉल डी की बनी हुई होती है। अब अगर आपके पास कैपिटल डी आ जाती है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है और होमोजाइगस है, तो उसमें आरएच फैक्टर भी क्या बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। अगर एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो भी क्या बनेगा? पॉजिटिव, पर बट क्या बनेगी? हेट्रोजाइगस बनेगी। तो इसमें ब्लड ग्रुप भी क्या बनेगा? वो भी आरएच फैक्टर भी पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा। अब अगर आपके पास दोनों ही कैपिटल डी हैं तो इसका मतलब वो क्या है? वो होमोजाइगस तो है, लेकिन वो क्या बनेगा? नेगेटिव ब्लड ग्रुप बनेगा। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? इन द ह्यूमन पॉपुलेशन 85% जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और 50% जो होती हैं वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं। लेकिन अक्सर 85 जो होता है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मौजूद होता है। तो अगर आपके पास ब्लड ग्रुप का कैसे पता चले? अगर आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप में, रेड ब्लड सेल्स में आरएच फैक्टर भी लगा हुआ है और ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका मतलब वो क्या है? पॉजिटिव बी बनेगी। अगर आरएच फैक्टर है और ब्लड ग्रुप ए लगा हुआ है तभी भी वो क्या बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। पर ब्लड ग्रुप बी है लेकिन उसमें कोई भी एंटीजन नहीं लगी हुई, आरएच फैक्टर नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब वो कौन सी है? वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप हमारा बनेगा। तो यूनिवर्सल डोनर मैंने बताया पहले भी कि ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? एक यूनिवर्सल
डोनर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, इसको यूनिवर्सल डोनर। अब आरएच फैक्टर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं 3 जीन्स को, CDE। किसे प्रोड्यूस करते हैं, CDE, राइट। ये MCQs भी आ सकता है कि आरएच फैक्टर कौन सी 3 जीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो CDE को प्रोड्यूस करते हैं, जिसका क्रोमोसोम्स नंबर तो 1 होता है। अब D जीन क्या होती है, वो उसे हैज़ द प्राइम इम्पोर्टेंट रोल, उसे प्राइम इम्पोर्टेंट रोल कहा जाता है। जहाँ पर आरएच फैक्टर होगा वहाँ पर एंटीबॉडी भी होगी। अगर एंटीजन एब्सेंट तो आरएच फैक्टर भी एब्सेंट, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। अब रियसिस जो होता है वो एक नाम था, किसका नाम था, मनकी का नाम था। तो आज हमने क्या कवर किया, ब्लड ग्रुप कवर किया और हमने आरएच फैक्टर को कवर किया। अर्थरोप्लास्टोसिस फर्टाइल्स। अर्थरोप्लास्टोसिस फर्टाइल्स क्या होता है कि एक रेड ब्लड ब्रेकिंग ऑफ द बेबी। इसमें अगर फादर आपका पॉजिटिव है तो मदर क्या होती है, नेगेटिव। मतलब फादर दोनों कैपिटल होती हैं और मदर की दोनों स्मॉल d रिप्रेजेंट करते हैं। आरएच पॉजिटिव मतलब फादर का जो आ जाता है वो पॉजिटिव आ जाता है, तो रेड ब्लड से क्या करते हैं, आरएच पॉजिटिव को एस्केप करते हैं ब्लड ऑफ द मदर ड्यूरिंग लेबर पेन। अब मदर को लेबर पेन होता है तो उसके दौरान वो जो आरएच फैक्टर होता है वो क्या करता है, ब्लड ग्रुप से एस्केप कर लेता है पॉजिटिव को, राइट। अब मदर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस आरएच। अब मदर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आरएच एंटीबॉडीज़ को। किसे प्रोड्यूस करेगा, आरएच एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा जो डिस्ट्रॉय करते हैं आरएच एंटीजन को। क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं आरएच एंटीजन को। दिस कंडीशन कॉल्ड अर्थरोप्लास्टोसिस फर्टाइल्स। इस कंडीशन को क्या करते हैं, अब जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आरएच फैक्टर को क्या करेगा, स्किप करेगा ड्यूरिंग लेबर पेन। मदर के लेबर पेन से मदर का जो इम्यून सिस्टम होता है उसे वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा एंटीजन को। प्रोड्यूस एंटीबॉडी, डिस्ट्रॉय एंटीजन। इस कंडीशन को हम अर्थरोब्लास्टोसिस फर्टाइल्स कहते हैं। सो ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी, जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है तो उसकी पहली ही स्टेज में एक मदर को क्या, लेबर पेन के दौरान उसे एक इंजेक्शन लगाई जाती है। इंजेक्शन क्या, उस इंजेक्शन को क्या कहते हैं, उसे हम फ्यूगम कहते हैं, जो डिस्ट्रॉय करती है बेबीज़ के एंटीजन को और एस्केप करता है मदर के ब्लड ग्रुप से जो प्रेजेंट होती है और फॉर्मेशन ऑफ द आरएच एंटीबॉडीज़ को मदर में। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आरएच पॉजिटिव जो होता है फादर, वो अगर एस्केप करती है ब्लड ग्रुप मदर के लेबर पेन के दौरान उसे वो क्या करता है, एस्केप कर लेता है। अब मदर का इम्यून सिस्टम किसे प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज़ को, और डिस्ट्रॉय किसे करेगा, एंटीजन को। इस कंडीशन को हम अर्थरोप्लास्टोसिस कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं अर्थरोप्लास्टोसिस के, अगर सिवियर एनीमिया अकर हो जाती है ब्लड इन बेबी में तो डिफिशियंसी होती है ब्लड की। अगर डिफिशियंसी आ जाती है मदर को ब्लड की तो उसका बेबी क्या होता है, अबॉर्शन करवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या आ जाती है, फॉइटल्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसे अपना अबॉर्शन करवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या डिफिशियंसी, किसकी डिफिशियंसी आ जाती है, ब्लड की डिफिशियंसी आ जाती है। लिवर एंड स्प्लिन इनलार्जमेंट। अब उसके लिवर और जो हमारा लिवर होता है और जो स्प्लिन होता है उसमें क्या होती है, इनलार्जमेंट, मतलब वो क्या होता है, वो उसमें स्विलिंग होने लगती है, राइट। तो बाइल पिगमेंट्स, बाइलरी येलो हो जाता है और प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम जॉन्डिस मीन्स कालरा भी कहा जाता है, कालरा भी हो सकती है। फ्यूगम इट्स अ कॉमन गिफ्ट टू द आरएच नेगेटिव। जो फ्यूगम होता है वो कॉमनली क्या करता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप को प्रोड्यूस करता है। अगर मदर का पॉजिटिव प्रेग्नेंट है तो उसे क्या, आरएच नेगेटिव। प्रेग्नेंट मदर्स हु आर एक्सपेक्टिव आरएच पॉजिटिव बेबी, जो पॉजिटिव मदर का ब्लड ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस करती है, आरएच नेगेटिव को। कौन प्रोड्यूस करता है, फ्यूगम प्रोड्यूस करता है, जो मदर के सेकंड प्रेगनेंसी में उसकी अर्ली स्टेज के लेबर पेन में उसे लगाई जाती है। आई होप आपको ये तीनों चैप्टर समझ आए होंगे, लेकिन इस पर हमने एक प्रॉब्लम किया था। वो प्रॉब्लम क्या है, अ गर्ल हैज़ ब्लड ग्रुप ए एंड हर ब्रदर हैज़ ब्लड ग्रुप बी, विच कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप्स कैन नॉट बी बिलोंग टू देयर मदर पेरेंट्स। अब जो गर्ल है उसका ए है और जो उसका ब्रदर है उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, ए होगा या बी होगा, ये आपको आंसर बताना है कि उसका एंटीजन कौन सी बनेगी। और अगर ए वुमेन विद द ब्लड टाइप बी हैज़ अ चाइल्ड विद ब्लड टाइप ऑफ द ओ, द फादर हैव नॉट, ये आपको आंसर इसके बताने हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए, कौन सा ब्लड ग्रुप, और जो नेक्स्ट टाइप बनेगी वीडियो बनेगी वो किस पर बनेगी, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप पे बनेगी।
टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप क्या है उस पर बनाएंगे। अर्थरोप्लास्टोसिस हमने कवर कर लिया, ब्लड ग्रुप कवर कर लिया, उसके बाद RH फैक्टर कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो किस पर बनेगी, वो बनेगी टाइप्स ऑफ द रेड ब्लड्स। तो अल्लाह हाफिज़, पढ़ाई करते रहें, टेक केयर।